आदाब नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान सैयद नईमुद्दीन। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ गुलबर्गा पर एक मुलाकात आपके साथ में 12वां एपिसोड। आज हमारे खुसूसी प्रोग्राम में मुहिब मिल्लत जनाब अब्दुल रहीम मिर्ची सेठ, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आज हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमारे प्रोग्राम एक मुलाकात आपके साथ में दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। सबसे पहले वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले सवाल, आप कई साल मरहूम कमरुद्दीन साहब के साथ रहने के बाद वो क्या वजह थी आपने मरहूम कमरुद्दीन साहब और कांग्रेस पार्टी को छोड़ा? सबसे पहले मोहतरम मरहूम अलहाज कमरुद्दीन साहब के मैं मग़फ़िरत की दुआ करता हूँ कि वो बहुत बड़े लीडर थे गुलबर्गा के। कई लोग उनसे गुलबर्गा के अंदर लीडरशिप सीखे हैं। मैं समझता हूँ कि उस वक्त का जो हालात थे, उनके अतराफ़ का जो हाशिया था, वो हाशिए की वजह से हमको वहाँ से निकलना पड़ा। वो आखिरी लम्हों में जो उनके आखिरी ज़िंदगी के दिन थे, उस वक्त उन्हें थोड़ा कान के कच्चे हो रहे थे और लोगों के बहकाव में जल्दी आ रहे थे। इसीलिए उनसे दूरी अख्तियार की। हम दूरी अख्तियार करने की वजह ये थी। सर, फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने सुना है मरहूम कमरुद्दीन साहब सबसे ज़्यादा आपको चाहते थे और लोगों की तरह आपने तरक्की नहीं की, इसकी वजह क्या है? नहीं, हमारा जो मकसद था मिली मसाइल पे काम करना, ना कि हम यहाँ से फ़ायदा लेना। अलहाज कमरुद्दीन साहब के साथ रहकर हमारी सोच में एक ही चीज़ थी कि भाई जब भी हम काम करें, कौम और मिल्लत का काम करें। हम उस वक्त भी अलहाज कमरुद्दीन साहब के साथ हमने कहीं भी प्रॉब्लम आया, जैसा कि आप देखते हैं ग्रेवार्ड जिसको कहते हैं कब्रस्तान, नेशनल स्कूल के बाजू जो पायन रोड पे जो कब्रस्तान है, हम रात के 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे अलहाज कमरुद्दीन साहब को लिखा कर उस वक्त हम उसकी काम की तोसी करने लगे, बाउंड्रीज बनाने लगे। तो हमारे काम ऐसे थे कि भाई हम कौम और मिल्लत के काम को अंजाम देते थे। उस वक्त वैसा नहीं था, मगर दूसरे जो लोग थे हमारे इर्द गिर्द, उन्होंने पैसा कमाने में थे। सर, आपको ख्वाहिश नहीं हुई पैसा कमाने की? नहीं, देखिए, ख्वाहिश हुई या नहीं हुई उस पर सोच नहीं है। उस वक्त काम की अहमियत ज़्यादा थी हमारे पास, पैसा कमाने की अहमियत नहीं थी। और मेरे नसीब में पैसा आना रहा है तो कब भी आ सकता है, ज़रूरी नहीं है उस वक्त ही जाना था। सर, मुझे ख़ास बात याद आ रही है, आपके घर पर कॉरपोरेशन वाले दीवार तोड़ रहे थे पार्किंग की जगह के लिए, जब आप कमरुद्दीन साहब के साथ नहीं थे। मैंने जहां तक सुना है ये काम आपके अजीज़ दोस्तों ने करवाया था। वक्त आम आवाम भी देख चुकी है कि वह हादसे को कौन करवाए कौन नहीं करवाए, तो आप बेहतर जानते हैं। उस वक्त मैं आपको इससे पहले अल्फाज बोला हूँ कि मोहतरम अलहाज कमरुद्दीन साहब के साथ उनका जो हाशिया था बहुत गलत हो चुका था। कहीं ना कहीं उनके बहकाव में आकर ऑफिसरों को प्रेशर देकर हम तो सटबैक छोड़कर ही बने। आज भी देख सकते हैं मेरा घर सटबैक छोड़कर ही है, और मैं बाज़ाब्ता इलीगल नहीं है मेरी कोई प्रॉपर्टी में, लीगल तरीक़े से परमिशन जीडीए परमिशन कॉरपोरेशन जीडीए देने के बाद बनाया हूँ मैं। तो उस वक्त भी रोक सकते थे, वैसा नहीं था। सिर्फ 1 फीट है वो ये है बोलकर आकर उसको प्रेशराइज कर पर्पसली टॉर्चर करना, ये मकसद था। वो लोगों का हमेशा से पॉलिसी रही है कि जो हाशिया था अलहाज मोहतरम जनाब कमरुद्दीन साहब का, हमेशा से एक पॉलिसी रही थी कि कमरुद्दीन साहब को उसके अंदर मुलविस कर हाशिए वाले उनको मुलविस कर सामने वाले को तोड़ना उनका अपना मकसद था। वो मकसद में उस वक्त कामयाब है। सर, उसके बाद हम जब नासिर उस्ताद जेडीएस नासिर उस्ताद साहब के साथ जब हम गए, वो एक तकलीफ़ थी वो लोगों को कि भाई हम पार्टी नहीं छोड़ना था, वो पार्टी छोड़े। तो उस वक्त
के हालात हमारे साथ ऐसे थे, हम उस वक्त ज़रूरी था कि दूसरी पार्टी के साथ हम जाना, तो हमने उस वक्त का फ़ैसला हमारे लिए ये काबिल कबूल था, हम किसी पार्टी के साथ चलना। सर, ये जब हादसा हुआ कांग्रेस पार्टी आप छोड़ने के बाद हुआ या दूसरी पार्टी में शामिल होने के बाद हुआ? ये नहीं, मैं कांग्रेस तब हम छोड़ चुके थे, जेडीएस ऑलरेडी जॉइन हो चुके थे, तब हुआ याद है। सर, ये क्या कांग्रेस पार्टी छोड़ने की वजह से हादसा पेश आया? नहीं, अभी तो देखिए मैं क्या बता रहा हूँ, वो तो रीज़न हो सकता है उनका जो हाशिया था, वो हाशिए की वजह से इतने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए पूरा। सर, फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। आप कांग्रेस में थे, कांग्रेस के बाद फिर कांग्रेस को अलविदा कहकर फिर जीडीएस में शामिल हो गए, जीडीएस पार्टी में शामिल हो गए, फिर जीडीएस को छोड़कर फिर आप कांग्रेस में आने की वजह क्या है? और इसी के साथ साथ आप फिर कांग्रेस को अलविदा कहकर एमआईएम में शामिल हो गए, और आपको एमआईएम में जाने की खास वजह क्या है? देखिए, सबसे पहले हम जब वापस कांग्रेस के तरफ रुजू हुए, उसकी एक वजह थी शहर के अंदर इत्तेहाद कायम रखना। शहर के अंदर मिली मसाइल पे वो घराना बात करता था, तो उसी घराने से मोहतरमा कैंडिडेट बन रहे थे, तो हम चाह रहे थे कि उस वक्त शहर के अंदर कोई दूसरी पार्टी इक़्तिदार के अंदर नहीं आना, क्योंकि ऐसे हालात थे शहर के पिछले 40 और 50 साल के दरमियान उस घर की फैमिली से मौजूदा जो हालात थे उनके, तो उस वक्त उनका साथ देना हमको बहुत ज़रूरी समझे, और उस वक्त हम साथ देकर फिर एक इत्तेहाद शहर का बाकी रखे। हम समझते हैं कि हम इत्तेहाद को तोड़ने का काम कभी नहीं करें, इत्तेहाद को बाकी रखने का काम करें। वो इत्तेहाद को बाकी रखने का काम करने की वजह से फिर वापस कांग्रेस में आना पड़ा हमको। सर, जहां तक इत्तेहाद की बात है, आप जीडीएस में रहकर भी इत्तेहाद कर सकते थे, एमआईएम को लाने की वजह क्या है? देखिए, मैं क्या बता रहा हूँ, कांग्रेस में जब हम गए, मोहतरमा से शहर के हालात संभाल ना पाए, संभालने की स्थिति मोहतरमा से हाथ से निकल गई। फिर वही हरकत होना शुरू हुई जो अलहाज खमसलाम साहब के साथ, उनके साथ जो हाशिया है, फिर वो गलत हाशिया शुरू हुआ। सिर्फ उन्होंने अपने 4 घर के लोग 4 बाहर के लोगों का फ़ायदा शुरू करे मोहतरमा, तो हम वो देखे अवाम का फ़ायदा यहाँ कुछ नहीं हो रहा, तो हम सोचे एक हमारी मिली मसाइल पे बात करने वाली पार्टी के साथ जुड़ें। तो हम उस वक्त ये फ़ैसला लिए कि अब मिली मसाइल पे जुड़ने वाली पार्टी कौन सी है, तो हमने हाथ पकड़ा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। अल्लाह का एहसान है, आज अल्हम्दुलिल्लाह हम उस पार्टी को एक अच्छा स्टैंड लेकर एक अच्छे तरीक़े से लाकर गुलबर्गा में एक मुकाम पे तैयार करें। सर, जहां इत्तेहाद की बात कर रहे हैं, नॉर्थ में सबसे ज़्यादा कैंडिडेट, मुस्लिम के ज़्यादा कैंडिडेट असम्बली इलेक्शन के लिए लड़ रहे हैं, उतना इस साउथ में नहीं देखा जाता। यहाँ कहाँ इत्तेहाद की बात चल रही है? देखिए, आप खैर नए हैं इस चीज़ में, आपको आइडिया नहीं है। आज नॉर्थ के अंदर इत्तेहाद है बोलकर 100 आदमी भी अगर ठहरे, 100 कैंडिडेट भी अगर ठहरे, तो अवाम हमारी इतनी मजबूत है नॉर्थ की, एक टाइम वो फैसला लेती है कि किसी को जिताना है तो दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती सिवाय अल्लाह के। नॉर्थ का फैसला ऐसा है। तो नॉर्थ के अंदर हमेशा से एक मिसाल रही है कर्नाटक के अंदर, यहाँ आज़ाद क़यादत की सियासत रहती है, और इसीलिए यहाँ के अवाम में भी वो जज्बा है मिली मसाइल पे कौन भाग सकता है लीडर, कौन नहीं भाग सकता, इसीलिए अवाम फैसला करती है ना कि यहाँ लीडर फैसला करता। सर, फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के 2-3 प्रोग्राम गुलबर्गा की अवाम ने देखा। जब भी उनके प्रोग्राम होते थे तो एक नई सोच गुलबर्गा वालों के जहन में आती थी। सर, क्या उम्मीद है कि एक लीडर, जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जब भी उनका प्रोग्राम रखा जाता है, वो प्रोग्राम में लोगों की भीड़ ज़्यादा होती है, क्या यही लोग आपके कॉरपोरेशन हो या असम्बली इलेक्शन में हो, क्या ये लोग आपका कोऑपरेट करेंगे, इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देंगे? इंशाअल्लाह उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हम पिछले कुछ दिन पहले
मेंबर साजी कर रहे थे, उसमें हमने कहा था कि 1 लाख मेंबर रहे, 1 लाख मेंबर का हम लक्ष्य रखे हैं, 1 लाख मेंबर को बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो आप देख सकते हैं वो काम पूरा हो चुका है। हम आपको मालूम होना चाहिए कि परसों हमने मोहतरम जनाब इलियास सेठ साहब को हमने पार्टी के अंदर शमूलियत ली और उनको यहाँ से नॉर्थ असम्बली का कैंडिडेट डिक्लेयर किया। इसीलिए किया कि आज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दूर का सोचकर वो फैसला लिए कि आने वाले 2 साल के अंदर क़यादत को मजबूत करें और यहाँ से फिर एक आज़ाद सियासत उभरते हुए रहे गुलबर्गा के अंदर। सर, जब इलियास सेठ साहब की बात आई है तो फिर मैं उन पे एक सवाल करता हुआ चलूँ। जनाब अलहाज इलियास सेठ साहब बागवान को आपने ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिम में शुमारत करके गुलबर्गा को एक नया कैंडिडेट दिया, यानी एमएलए दिया। क्या उम्मीद है आपको इलियास सेठ साहब के ठहरने से गुलबर्गा में बंटवारा नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह अवाम का फैसला रहेगा। हमारी कोशिश है हम अच्छे से अच्छा काम करें। अलहाज जनाब इलियास सेठ साहब कौम के हमदर्द हैं, कौम को जानते हैं गुलबर्गा के। वो कल सियासत में नहीं आए, पिछले क़याम के साथ बचपने से वो जब अपनी ज़िंदगी में होश संभाला, जब से क़याम साहब के साथ रहे। आपको अंदाज़ा नहीं है आप उस वक्त कहाँ थे, पता नहीं। उस वक्त क़याम साहब के ख़िलाफ़ इलियास सेठ साहब ने जेडीएस ज्वाइन किया था, तो उस वक्त ये अब्दुल रहीम और उन्हीं के साले साहब मुश्ताक साहब बोलकर हैं, हम 2 लोग मिलकर फिर वापस इत्तेहाद को नहीं तोड़ना। अलहाज क़याम साहब अभी जब तक हयात है उनकी, वो जब बोलेंगे इंशाल्लाह नया कैंडिडेट पैदा करेंगे। तो उस वक्त फिर बुलाकर उनको जेडीएस से निकालकर फिर कांग्रेस में शमूलियत किए। तो ऐसे वक्त भी हम काम कर रहे हैं। आप अंदाज़ा नहीं कर सकते कि हम क़याम साहब जब पावर में थे तब भी साथ थे, जब पावर में नहीं थे जब भी साथ थे। हम लोग अपने घरों को असगर चुलबुल, मैं वाहिद अली फातेखानी, हम लोग अपने घरों को 4-4, 5-5 बजे आते थे डेली। कई साल तक उनके घर पे जब पावर नहीं था, मोहतरम अलहाज क़याम साहब के साथ पावर शेयर करने के लिए कोई नहीं रहते थे, हम जाते थे, हम रहते थे उन्हीं के साथ। वो वक्त भी गुजरा है। तो हम क्या चाहते थे कि भाई अवाम में क़याम मरने के बाद में जो खला पैदा हुआ, जो गैप पैदा हुआ, वो फुलफ़िल करने के लिए हम फिर एक मर्तबा गुलबर्गा के अंदर ऐसी क़यादत को उभारने के लिए, जो क़ायद बनाने के लिए अलहाज मोहतरम जनाब इलियास सेठ साहब को हमने कैंडिडेट बनाया पार्टी ने, जो हमारे सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। यहाँ की हर वो चीज़ पे निगाहें रख रहे हैं, पल पल की खबर ले रहे हैं गुलबर्गा के। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह हम लोग गुलबर्गा के अंदर एक तारीख़ नई रकम करेंगे, यहाँ मेयर भी बनाएंगे और पूरे कारपोरेटर भी जिताकर बताएंगे इंशाल्लाह। सर, आपने इलियास सेठ साहब को ही क्यों चुना? क्योंकि आपको अंदाज़ा है कि मिली मसाइल पे काम करने वाले हमारी नज़र में एमआईएम के साथ और एमआईएम की पॉलिसी को मैच होने वाले इलियास सेठ समझ में आया हमको, इसीलिए इलियास सेठ को चुने हम। और भी लोग थे? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ ना, और बहुत से लोग हैं गुलबर्गा में, बहुत लोग क़यादत करने के इसमें हैं। हम उनकी क़यादत गलत है सही है वो नहीं बता रहे। हमारी पार्टी को समझ में आया कि इलियास सेठ हमारी पार्टी के काबिल हैं और अवाम में इन्हों चल सकते हैं, अवाम चुन सकती है बोलकर इसीलिए इलियास सेठ को चुने हैं। सर, जहाँ तक इलियास सेठ साहब की बात है, अवाम में क्या एमएलए इलेक्शन में जिस तरीके से कांग्रेस में उनको सीट नहीं दी जा रही थी, ये सीट ना मिलने की बिना पर हो सकता है कि एमआईएम भी शामिल हो गए? नहीं, हमको इतना मालूम है लास्ट टाइम इलियास सेठ के साथ नाइंसाफ़ी हुई कांग्रेस के अंदर। वो इसलिए नाइंसाफ़ी हुई कांग्रेस के अंदर, उन्होंने अलहाज क़याम साहब मरहूम मरने के बाद
कांग्रेस को इंटैक्ट रखने में बहुत बड़ा रोल था इलियास सेठ साहब का, मगर उनके वफादारी का सिला कांग्रेस ने नहीं दिए, तो इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से बज़न हो गए थे, इसीलिए वो कांग्रेस को छोड़कर एमआईएम के साथ आए। तो इंशाल्लाह एमआईएम ने भी उनको कबूल किया, कबूल करके उनको कैंडिडेट डिक्लेयर किया नॉर्थ के। सर जहां तक कबूल की बात है, पिछले असेंबली इलेक्शन में भी एमआईएम की तरफ से असेंबली इलेक्शन में भी एमएलए कैंडिडेट दिया गया था। क्या ये वैसे ही बरकरार रहेगा? क्या एमएलए इलेक्शन में इनकी फिर उनको नाउम्मीद कर दिया जाएगा? इसीलिए कि लास्ट टाइम के हालात अलग थे। लास्ट टाइम तंजीमी तौर पे हम मजबूत नहीं थे। आज जितने हम मजबूत हैं गुलबर्गा में, जब हम मजबूत नहीं थे, जब हमारे पार्टी की भागदौड़ मोहतरम जनाब वाज बाबा साहब के हाथ में थी, उस वक्त वाज बाबा पार्टी का दायरा वसी नहीं करे थे। पार्टी कुछ हलकों में ही थी, पार्टी छोटी थी। आज पार्टी का दायरा बहुत बड़े हुआ है। और जब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने कभी ऐलान नहीं किया कि मैं कैंडिडेट डिक्लेयर कर रहा हूं बोलकर, उस वक्त हमारा अलायंस था जेडीएस से, तो जेडीएस को कैंडिडेट छोड़ना था। तो उस वक्त यही बोले हमारे सामने कायद मोहतरम ने, हम उस वक्त जेडीएस को हम कैंडिडेट दिए। तो ये वजह थी। जब आज वैसी कोई वजह नहीं है, तो इंशाल्लाह इसलिए वक्त से पहले 2 साल पहले हम कैंडिडेट को डिक्लेयर करे हैं। साहब का ये एहसान है गुलबर्गा के ऊपर कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह गुलबर्गा की अवाम बखूबी जानती है किसको जिताना किसको नहीं जिताना। वक्त से पहले अवाम के हाथ में कैंडिडेट दिए हैं, अवाम समझने के लिए दिए हैं, इसलिए अवाम फैसला जो लेंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे। सर फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। कॉर्पोरेशन इलेक्शन आपकी सोच में कब होगा? इसकी ताख़ीर की वजह क्या है? लोग बहुत बेचैन हैं। देखिए, मौजूदा जो हुकूमत में हैं, जो पावर में हैं, इन्हीं की ताख़ीर की वजह से कॉर्पोरेशन इलेक्शन दूर जा रहा है। ये लोग ये नहीं चाहते कि जल्दी इलेक्शन हो, ये लोग देरी कर रहे हैं। पता नहीं उनके मन में क्या है, इसीलिए देरी कर रहे हैं। आप देखिए मौजूदा जो एमएलए साहिबा हैं, वो कभी इस पे स्टेटमेंट नहीं दे रहे कॉर्पोरेशन इलेक्शन पे। पिछले 9 साल के करीब इलेक्शन हुआ। लास्ट टाइम मैं कैंडिडेट रहा हूँ कांग्रेस का, वार्ड नंबर 25 से। कुछ वोटों से हमने हार भी हमारी। तो मैं आज के जो हुकूमत में रहने वाले लोग हैं, वो नहीं चाहते कि जल्दी कॉर्पोरेशन हो। जो आपके ख़ास दोस्त माने जाते हैं जनाब असगर चुलबुल साहब, जेडीएस की तरफ माइल हो रहे हैं। हालांकि आपके ख़ास दोस्त हैं, आपकी तरफ माइल होने की बजाय वो जेडीएस की तरफ जा रहे हैं। इसकी वजह क्या है? और सुनने में आ रहा है कि 17 तारीख को कुमार स्वामी साहब गुलबर्गा तशरीफ़ ला रहे हैं और असगर चुलबुल साहब जेडीएस में शुमेलत लेने वाले हैं। देखिए, वो हमारे दोस्त ज़रूर हैं जी, चाहे हमारे साथ रहे या फिर और कोई पार्टी में रहे। मैं समझता हूँ कि काफ़ी समझदार हैं, अच्छी सूझबूझ रखने वाले हैं। जेडीएस के साथ जाने में क्या होगा, एमआईएम के साथ जाने में क्या होगा, या कांग्रेस में रहने में क्या होगा, बहुत अनुभव है सियासी उनको। वो अपना खुद डिसीजन ले सकते हैं। उसमें हम उनके पर्सनल डिसीजन में हम कुछ बोल नहीं सकते। हम इतनी कोशिश कर सकते हैं कि हमने हमारे जो लोग आए थे हैदराबाद से, हमारे जो यहाँ के इंचार्ज और कुछ लोग आकर हम लोगों को दावत देने का काम किया था गुलबर्गा में, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आओ बोलकर। तब भी हम असगर चुलबुल साहब के पास एक डेलीगेशन लेकर गए थे। वो भी हमारे से वादा किए थे कि अब हो सकता है उनके ख्यालात कैसे हैं पता नहीं है। हम तो समझते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये कौम की पार्टी है, ये कौम का रहबरी कर सकती है, कौम के मसाइल पे बात कर सकती है, और दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी के हकूक़ के लिए एक ही पार्टी लड़ सकती है, और गरीबों और मजलूमों की आवाज़ ये एक ही पार्टी उठा सकती है। सर कॉरपोरेशन की जो कॉरपोरेशन है, कॉरपोरेटर की तैयारी आपके पास क्या चल रही है? जिस तरीके से और पार्टी वाले वर्क कर रहे हैं, तो आपके पास कॉरपोरेशन इलेक्शन की क्या तैयारी? कुछ चीज़ें क्या है सियासी में मीडिया पे बताऊं तो कैसा, देखिए मेरा जो पॉलिसी रहती है पार्टी की पॉलिसी मीडिया पे कैसे बताऊं? हमारी तैयारी सुनिए, मैं तो आपको क्या बताया, आप पहले आप सवाल
पहले मैं आपको क्या बताया, इंशाल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन गुलबर्गा का मेयर बनाएंगे, तो आप उस पर हमारी तैयारी का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है। सर फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ गुलबर्गा ही से कैंडिडेट ठहरा करेगी या कर्नाटक से? क्योंकि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जब भी बोल रहे हैं तो सिर्फ गुलबर्गा ही का नाम ले रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हम कर्नाटक का जो दरवाज़ा है गुलबर्गा से शुरू किए। हम इंशाअल्लाह कर्नाटक के पूरे 31 डिस्ट्रिक्ट के अंदर हम पूरे कैंडिडेट ठहरा करेंगे। आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह हम हर वो डिस्ट्रिक्ट में हमारा कैंडिडेट रहेगा। गुलबर्गा के अंदर हम इसीलिए कह रहे हैं कि गुलबर्गा से हम शुरू किए। आप समझिए कि बीदर के अंदर हमारे कारपोरेटर हैं, ऑलरेडी पहले से कारपोरेटर हैं बीदर के अंदर, और हम जो हैदराबाद कर्नाटक का है एरिया, अब हम परसों हमने यादगीर गया, यादगीर के अंदर बॉडी नहीं बना रहे हैं, सेडम में बनाए, हम जेवर्गी में बनाए, ऑलरेडी अलन में थी हमारी बॉडी, और गुरमिटकाल में बनाए, और हम तकरीबन बीजापुर में बनाए। हम तकरीबन जगह हमने हर जगह बॉडी बना रहे हैं। तो आने वाले असेंबली में इंशाल्लाह हम पूरे कर्नाटक में ठहरेंगे, जहाँ से हमारे को उम्मीद है हम आवाम के बीच जाएंगे, आवाम हमको बोलेंगी कि यहाँ से आप जीतने वाले हैं, वहाँ ठहरा करेंगे। और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में असेंबली के अंदर, कर्नाटक की असेंबली के अंदर गुलबर्गा से हमारा मकसद है कि हमेशा से एक आज़ाद ख़यालत की सियासत रही है गुलबर्गा से, तो हम समझते हैं कि वो बरकरार रहेंगे, वो वक्त वैसा रहेगा, फिर आने वाले दिनों में हमारी यहाँ की लीडरशिप भी वैसी रहेंगी बोलकर हमको उम्मीद है। हम इसीलिए ज़्यादा गुलबर्गे के ऊपर तवज्जो दे रहे हैं। सर जहाँ तक MIM के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर सिर्फ नौजवानों को देखा गया है, ज़ईफ़ लोगों को और ज़ईफ़ उम्र खैर वालों को दूसरी पार्टी से मायल नहीं, सिर्फ जब भी MIM आती है तो नौजवानों का ग्रुप ही रहता है। देखिए, आपको अंदाज़ा है या नहीं पता नहीं, हमारे पास जब भी प्रोग्राम होता है रश ज़्यादा होता है, भीड़ ज़्यादा होती है, तो ज़ईफ़ लोगों के लिए चुप बीच में प्रॉब्लम आएगा बोलकर लोग ज़ईफ़ लोग नहीं आते। मगर हमारे पास सोशल मीडिया चैनलों पे घरों में जितने ज़ईफ़ लोग इसको एक्टिव देखते हैं, जवान लोग सिर्फ सामने आकर ठहरते हैं, मगर करना तो काम ज़ईफ़ लोग और नौजवान तबका ही करना है काम। तो हमारे साथ नौजवान तबका भी जुड़े हुए हैं, हमारे माँ बहनें भी जुड़े हुए हैं, और ज़ईफ़ लोगों भी जुड़े हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि सिर्फ हमारी कम्युनिटी नहीं बल्कि दलित, बैकवर्ड, माइनॉरिटी, पूरे ऑल कम्युनिटी आज MIM के साथ जुड़े हैं। पिछले कुछ वक्त पहले बीजेपी के अंदर सिर्फ 2 MP थे, कौन सोच सकता था कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर वो आज राज करें। आज इंशाल्लाह वही वक्त MIM का, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का, आज हमारे भी 2 MP हैं। आने वाले दिनों में हम भी इसी तरीके से राज करेंगे। वो दिन दूर नहीं, वो दिन का इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द हम भी इक़्तिदार में आएंगे या हमारे अपोजिट रहेंगे। सर जहाँ जहाँ MIM अगर ठहरी है, कैंडिडेट को ठहरा गया तो 100% लोगों ने ये कहा है और देखने को भी मिला है कि बीजेपी बड़ी आसानी के साथ वहाँ से वोट जीत लेती है। लोगों का ये कहना है कि बीजेपी का दूसरा रूप MIM है। देखिए, लोगों का कहना नहीं है, ये सिर्फ कांग्रेसियों का कहना है, लोगों का कहना नहीं है। देखिए, हमको जो वोट मिलना है, मुसलमान वोट किसको देता है? बीजेपी को देता है मुसलमान वोट, कांग्रेस को देता है। MIM को कौन देता वोट? मुसलमान देता है। तो ये तकलीफ कांग्रेस की है, पेट में दर्द कांग्रेस को है। कांग्रेस अपना पेट का दर्द छुपा नहीं पा रही है, वो हमको इल्ज़ाम लगा रही है, वो भी टीम समझ है। आप देखिए आज कर्नाटक के अंदर क्या हालत हुई है। कर्नाटक के अंदर उनके MLA जीत कर वहाँ जाकर बीजेपी में हुकूमत बना। आप सोचिए, कांग्रेस का प्रॉब्लम है, MIM का प्रॉब्लम नहीं है। ये MIM हमेशा कौम और मिल्लत की पार्टी रही है। हम इक़्तिदार के भुक्के नहीं है,
हम कभी भी इख्तिदार के भुक्के नहीं है। हम काम और मिल्लत का काम करने के लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। आप देखिए हमारे पास हैदराबाद के अंदर दारुस्सलाम में, आप हिंदुस्तान के अंदर कहीं ऐसा कोई ऑफिस नहीं देखेंगे कोई पार्टी का जो 11 बजे से 2 बजे तक आपको पूरे फॉर्मेलिटीज, पूरे तुम्हारे को हर वो काम करने वाले मिलेंगे। आपको पूरे एमएलए वहाँ मौजूद रहेंगे, पूरे कारपोरेटर वहाँ मौजूद रहेंगे, एवं पूरे आपके हमारे जो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब हैं वो भी वहाँ मौजूद रहेंगे। तो आपको ग्रेवेंसेस के लिए कभी ऐसा स्टॉल लगाया गया नहीं। डेली आपको 11 से 2 तक आपको डेली आपको हर वो एमएलए, हर वो कारपोरेटर अवेलेबल रहता है। आपको लेटर होना लेटर, क्या प्रॉब्लम है 2 मिनट में हल होता है। तो इंशाल्लाह गुलबर्गा में आने वाले दिनों में जब भी हमारे कारपोरेशन में कैंडिडेट आएंगे, हम मेयर बनाएंगे तो इसी तरीके से हम लगाएंगे ऑफिस के अंदर मेला। हम आवाम को इतनी सहूलत देंगे कि आवाम आने वाले दिनों में पूरे कर्नाटक के अंदर चुनना हमको इंशाअल्लाह। सर फिर सवालों की तरफ आगे बढ़ते हैं। गुलबर्गा में एमआईएम आने से लोग ये सोचने पर मजबूर हैं कि वोट डिवाइड होते हैं, ये कहाँ तक सही है? देखिए गुलबर्गा की आवाम बाखूबी जानती है, यहाँ का इत्तेहाद इतना मजबूत रहा है गुलबर्गा के। हम तो 50 साल की उम्र के हैं, इस 50 साल के दौरान हमने इत्तेहाद को कभी भी टूटते हुए नहीं देखा। आप जो सवाल कर रहे हैं ये हर इलेक्शन के टाइम ये सवाल आता ही है। ये सवाल इसलिए आता है कि ये नई जब पार्टी आती है, जो मुस्लिम क़यादत करने वाली जो पार्टी रहती है, तो वो कांग्रेस को चरका लगता है। कांग्रेस अपने आप में ख्वाबों में नहीं रहती, तो ये इल्ज़ाम लगाना शुरू करती कि भाई एमआईएम तो वो डिवाइड होगा, एमआईएम तो वो होगा, एमआईएम तो ये होगा। मैं समझता हूँ कि अब आने वाले दिनों में इक़्तिदार के अंदर सिर्फ एमआईएम ही रहने वाली है। कांग्रेस आप कहाँ भी नहीं देख सकेंगे आपके, क्योंकि कांग्रेस के अंदर माइनॉरिटी की लीडरशिप को कमज़ोर किया गया है। हमारे हकूक़ की लड़ाई लड़ने नहीं दिया गया कांग्रेस के अंदर। आप उठाकर देखिए तारीख़, कांग्रेस के अंदर मुसलमानों की पूरी क़यादत को कमज़ोर किया। कर्नाटक के अंदर कितने मुसलमानों को टिकट दिए आप बताइए। फिर आप ये बात कहीं करेंगे कहाँ लोगों में ये सोच आ रही है कि भी ऐसा हो रहा वैसा हो रहा, ऐसा कुछ नहीं है। इंशाल्लाह फिर एमआईएम ही जीतेंगी, इक़्तिदार में एमआईएम ही रहेंगे पूरे। बल्कि गुलबर्गा ही ने साउथ लीजिए, सेलम लीजिए, आपका जवर्गी लीजिए, चितापुर लीजिए, कहीं भी देखिए आप, इंशाल्लाह हर वो ताल्लुक़े में हमारा कैंडिडेट तैरेगा। इंशाल्लाह हम अल्लाह चाहा तो हर जगह हम जीतेंगे इंशाल्लाह। सर आखिर में हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, और काफ़ी सारी मालूमात हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा से हुई है, तो आखिर में आप हमारे वॉइस ऑफ गुलबर्गा के नाज़रीन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं एक ही मैसेज देना चाहता हूँ वॉइस ऑफ गुलबर्गा के व्यूअर्स को। आप आने वाले दिनों में कॉरपोरेशन इलेक्शन है और असेंबली इलेक्शन आने वाले हैं, तो मैं आप लोगों से एक ही गुजारिश करता हूं कि गुलबर्गा का इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। ये अतराफ पूरे डिस्ट्रिक्टों में इसका दबदबा रहता है, और आप लोग समझदार हैं कि कैसा फ़ैसला लेना है। ये एक तारीख़ रही है गुलबर्गा की कि गुलबर्गा में हमेशा आज़ाद क़यादत की सियासत उठी है। तो मैं आप लोगों से फिर एक मरतबा गुजारिश करता हूं कि आपकी जो आज़ाद क़यादत की सियासत है उसको आप हमेशा इसी तरीके से जारी रखिए। और मैं अपने तरफ से रिक्वेस्ट करता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट कर एक नई ताकत और नई जान दें और एक इत्तेहाद बनाएं, गुलबर्गा का एक तारीख़ नई रकम करें गुलबर्गा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त यहीं ख़त्म होता है और आपका भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।